नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल लेके आ गए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, एग्जामिनेशन बहुत करीब में है और एक सही रणनीति बहुत जरूरी है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। तो उस पर हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे। ग्रुप डी एग्जामिनेशन पे बात करेंगे, कब है एग्जामिनेशन, क्या क्या चीज़ें हैं जो डेली बेसिस पे आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आप नहीं कर रहे हैं तो। क्योंकि दोस्तों इस स्ट्रेटजी से नहीं चलेंगे तो आप एग्जामिनेशन कभी भी क्लियर नहीं कर सकते। कौन कौन सी जरूरी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसको भी मैंने इसमें कवर किया है, जो आपको डेली बेसिस पे करना चाहिए। और क्या क्या आप अभी तक नहीं कर रहे हैं उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। सब कुछ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा और मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि अगर वो भी रुके हैं तो जल्दी से स्टार्ट हो जाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की कंप्लीट प्रिपरेशन इस चैनल के माध्यम से मैं आपको करा रहा हूँ। डेली बेसिस पे क्लासेस आपको मिल रही हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं एग्जामिनेशन के बारे में। जो आपके डाउट रहते हैं, हमेशा क्वेश्चन आते भी रहते हैं इसके लिए कि सर कब है, कब शुरू होगा, क्या किया जाए। देखिए, परीक्षा एकदम कंफर्म है, क्योंकि एनटीपीसी के इन्होंने बोला था कि एनटीपीसी हम मई में कराएंगे। तो एनटीपीसी जो है कि ये कराने वाले हैं आपका मई एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद मई बीतेगा, जून बीतेगा और आएगी जुलाई ना। जुलाई में ही एग्जामिनेशन है और 100% इस बात की श्योरिटी है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में ही आपका एग्जामिनेशन होना है, होना तय है एकदम। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन भी हैं जो लगातार प्रेशर कर रहे हैं कि बच्चे इतने दिन से एग्जाम कर रहे हैं। क्योंकि आप तैयारी कब से कर रहे हैं, 2019 से कर रहे हैं, तो ये एग्जामिनेशन और जल्दी होना चाहिए। तो अगर आप अभी से नहीं लगेंगे, मान लीजिए किसी दिन ये डेट और जल्दी हो गया, तो आप घबरा जाएंगे कि यार इतने कम समय में हम कैसे रिवीजन करें। क्योंकि आपको रिवीजन ही करना है। मैं ये वीडियो इसी बात पे मान के चल रहा हूँ कि आप 2019 से पढ़ रहे हैं तो आपको सारा सिलेबस कवर है। बस मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा, जो आगे के प्लान है कि इस तरीके से इसको फॉलो कीजिए, जिससे आपका टारगेट 80 प्लस का हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर सके, ठीक है। तो आप 2019 से पढ़ रहे हैं, 2022 चला, जाहिर सी बात है 3 साल ऑलरेडी झेल चुके हैं। तो बहुत आसानी से आप एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस मैक्सिमम चीज़ें कवर है। अगर नहीं भी कवर है तो इस वीडियो को देखिए, आपको जरूर निश्चित तौर पर आपको समझ में आएगा। तो देखिए, मई का महीना है 31 दिन का, जून का महीना है 30 दिन का, ठीक है। इधर भी आपके कुछ दिन बचे हुए हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि आपके पास लगभग 60-70 दिन के आसपास का समय है, जो निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, आपके रिवीजन के लिए, आपके स्ट्रेटजी के लिए, आपकी रणनीति के लिए, ठीक है। और आप सभी को पता है दोस्तों कि यहाँ पे क्या क्या आता है, तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी मैथ जो आपके एग्जामिनेशन में आता है वो 25 नंबर का आता है। रीजनिंग का सेक्शन दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में कितने नंबर का आता है, 30 नंबर का आता है। जीके एंड सीए बड़ा निर्णायक है, क्योंकि इसको लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन आता है ये 20 नंबर का और बहुत ज्यादा स्कोर भी देता है आपको। और साइंस दोस्तों सबसे बड़ा समस्या है लोगों का कि सर साइंस का क्या किया जाए। तो 25 नंबर का साइंस का आपका आता है। मैं बताऊंगा सारी चीजें, कौन चीज कहाँ से कैसे कवर करना है, क्या चीज। तो आपको टोटल जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 100, और आपको 90 मिनट की टाइमिंग दी जाती है। बचता है आपके पास समय 90 मिनट का। तो कैसे कैसे इन सब चीज़ों को कवर किया जाए कि मैथ में अच्छा स्कोर कर पाएँ, रीजनिंग में कर पाएँ, जीके जीएस में कर पाएँ, साइंस में कर पाएँ, बचे हुए समय में क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, इन सब चीज़ों पे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक एंड शेयर करते रहिए। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक वाइज डिस्कशन कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सही डेली बेसिस पे आपको किस प्रकार से एकदम नियमित चीज़ों को फॉलो करना है। सबसे पहले देखिए, जीके एंड जीएस का पोर्शन है जो बहुत निर्णायक है। आपकी परीक्षा में 20 नंबर का आता है, जिसमें से सेपरेटली 10 नंबर का करंट अफेयर्स ही पूछा जाता है, ठीक है। 10 नंबर क्या, आप देखे होंगे परीक्षा में 0.25 नंबर से भी लोग रह जा रहे हैं। तो आपके लिए एक एक नंबर निर्णायक है, कुछ भी आपको ऐसा छोड़ना नहीं है। जो भी आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है वो सब पढ़ना है। देखिए, जीके का जो सेक्शन है दोस्तों वो पुराने, देखिए जीके में मैं 10 क्वेश्चन में मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स के कभी-कभी का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, और हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एवरग्रीन जीके क्वेश्चन। जैसे गांधी जी पे कोई ऐसा चीज़ है, जैसे गांधी जी ने साबरमती आश्रम का निर्माण कब किया, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब किया, है ना, असहयोग आंदोलन कब चला, चौरी चौरा कांड कब हुआ। हिस्टोरिक है, लेकिन ये जीके है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। जीके और क्या हो, जैसे कि आज का जो करंट अफेयर्स होता है, अगर वो बीत गया तो वो जीके होता है। लाइक नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर है, पहले तो ये करंट अफेयर्स था कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ बन रहा है, कितनी लागत में बन रहा है, 700 करोड़ में बना है, अहमदाबाद में है। लेकिन आज वो जीके है, ये कहाँ पे है, अहमदाबाद में। तो जो आज का करंट अफेयर्स है वो बीतता है, उसे हम लोग जीके कहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग, कुछ भी लिख लिए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना, तो भाई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जब बना था तब तो वो करंट अफेयर्स में था।
लेकिन वो टाइम जा चुका है, बीत चुका है। अब हम लोग जानते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसकी लंबाई 182 मीटर की है, जिसमें 2969 करोड़ का लागत लगा हुआ है, जिसको राम सुतार ने बनाया, जिसे L&T कंपनी के द्वारा बनाया गया है ना। तो ये सारी चीजें, नर्मदा नदी, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, अब जीके में आ गया है, तो ये जीके हो गया। बाकी आपका इंडियन पॉलिटी देखना पड़ेगा, पॉलिटी में संविधान से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में नदियां, झीलें, जो वन प्रपात है, इससे क्वेश्चन आते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, उनके बॉर्डर संबंधित, हिमालय के बारे में क्वेश्चन आता है। इकोनॉमिक्स से एक आध क्वेश्चन वो भी बाजार पे पूछता है। और हिस्ट्री मैंने आपको बता दिया, यही सब हिस्ट्री है, बहुत ज्यादा हिस्टोरिक नहीं। अकबर बाबर हुमायूं और गांधी जी, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ग्रुप डी में पड़ता है, अगर आप प्रीवियस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन उठा के देखते हैं तो। बात करते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए 2021 का। 2021 के करंट अफेयर्स, के करंट अफेयर्स में है क्या, पहले ये जीके जीएस का जो सेक्शन में ही आता क्या है। देखिए, आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। खेल से प्रश्न आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। आपके एग्जामिनेशन में दोस्तों संस्कृति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कल्चरल जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका कोई डांस हो गया, कोई लोक नृत्य हो गया, कोई महोत्सव है जिस रिसेंटली बनाए थे, व्यक्तित्व, पर्सनल जो व्यक्तित्व किसी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को आपको कवर करना है। और करंट अफेयर्स दोस्तों बहुत निर्णायक है। इसमें देखिए, आपका बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछा जाता है, रिसेंटली किसी की डेथ हुई है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई नया अपॉइंटमेंट हुआ है दोस्तों, कहीं पे कोई सिलेक्ट हुआ है वो पूछा जाता है, कहीं किसी राज्य के मुख्यमंत्री बदले हैं, कहीं किसी राज्य के राज्यपाल बदले हैं, कहीं चीफ जस्टिस बदले हैं, क्योंकि ये सारी चीज करंट अफेयर्स ही कवर करता है। तो करंट अफेयर्स के सेक्शन में ही है। और मैं आपको बता दूं कि 2021 अच्छे से पढ़िए। आपका एग्जामिनेशन जो कि जुलाई महीने में है, तो आपको 3 महीना इधर भी पढ़ना पड़ेगा, मतलब आप जनवरी, फरवरी एंड मार्च को पढ़िएगा, ठीक है। इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, 2021 का है जो करंट अफेयर्स मैंने स्टार्ट कर दिया है, बहुत जल्द आपको इस पे क्लासेस मिल रही हैं। और जीके जीएस का मैं डेली बेसिस पे 40 क्वेश्चन का सेट दे रहा हूँ, लगभग 7 से 8 सेट मैंने कवर कर दिए हैं। आप इसे एकदम निश्चित तौर पे लगाइए। आप एक बार, अगर आप नए हैं तो एक बार देखिए जाके, अगर आपको अच्छा लगता है तभी देखिएगा, अदरवाइज मत देखिएगा, क्योंकि मैं अपनी पूरी जान लगा के पढ़ा रहा हूँ, बहुत मेहनत से मैं उसमें अपने कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ। आपको 40 क्वेश्चन नहीं है, उसमें 100 क्वेश्चन है, मान के चलिए, क्योंकि मैं इतना ज्यादा उसमें आपको डिलीवरी दे रहा हूँ, चीजें बता रहा हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये रहने वाला आपके लिए। साइंस का सेक्शन दोस्तों, साइंस का जो सेक्शन है वो आपका 25 नंबर का है। देखिए, जीके जीएस का सेक्शन आपका 20 नंबर का है, लेकिन फिर भी कुछ भी करके 15 से ज्यादा नंबर में आपको रहना है। 15 नंबर तो किसी भी हाल में लाने, टारगेट 18 रखिए, 15 नंबर आपका आएगा ही आएगा। साइंस का देखिए, आप पीवाई क्यूएस देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। और साइंस में देखिए, एनसीईआरटी की ना बहुत पतली पतली किताबें आती हैं, मैं आपको रिवीजन के लिए बता रहा हूँ, क्लास तो मैं साइंस की भी आपको दे रहा हूँ। तो एनसीईआरटी की देखिए बहुत पतली पतली किताबें आती हैं, छोटे छोटे टॉपिक वाइज, जीव विज्ञान, बायो का आता है आपका, केमिस्ट्री का आता है आपका, और फिजिक्स का आता है। पता है, 20 रुपए या 30-30 रुपए का मिलता है। एक वो ले लीजिए, मैं रिकमेंड करूंगा। और प्लेटफॉर्म रुकमणी का, नवीन सर का, उनका एक साइंस का नया सेट आया है, उस सेट को लगा के दिन रात मारिए। बाकी जो क्लासेस आपको अवेलेबल करा रहा हूँ उसको करिए, उससे कवर हो जाएगा ना साइंस, क्योंकि प्रीवियस क्यूएस पे थोड़ा ज्यादा लोड रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को घुमा के पूछता है। और आपके साइंस के में देखिए, न्यूमेरिक के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आप साइंस को कवर कर पाएंगे, क्योंकि साइंस थोड़ा सा, जैसे जीके जीएस आप डिस्कशन किए, थोड़ी चीजें किए तो याद हो गया, लेकिन जब तक इसमें थोड़ा बेसिक्स में नहीं हिलेंगे, आपको दिक्कत होगा समझने में, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी के पतली पतली मार्केट में बुक मिलेंगी, ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, आप इसको ले लीजिए। और आप पीवाई क्यू देखिए, पीवाई क्यूएस के लिए मैंने एक ई बुक बनाया है, देखिए मैं बनाया है, इसमें से मैंने आपको बता दिया। इस ई बुक में मैंने 1000 क्वेश्चन का कलेक्शन किया है, जो लास्ट 10 साल में बहुत बार पूछे गए हैं जी, और उसका पहले डिटेल भी मैंने बनाया है। तो आप ये ई बुक भी ले सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिसमें 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी को एकदम रट के जाना है। निश्चित तौर पर उसमें से प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में बनने ही बनने हैं ना। तो ये ई बुक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहां से उसको ले लीजिएगा। बाकी साइंस की क्लास चैनल पे भी मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रीजनिंग पे आते हैं। दोस्तों मैं आपको पहले बता रहा हूं कि हम लोग तैयारी जो कर रहे हैं 2019 से कर रहे हैं। रीजनिंग का पोर्शन 30 नंबर का होता है। 30 नंबर में दोस्तों बहुत सारे टॉपिक पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ ये है कि आपके लिए रीजनिंग आसान है ना। आपको क्या मिलता है भाई, इसमें एनालॉगी टेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अल्फा न्यूमेरिक ऑर्डर, एकदम अल्फा न्यूमेरिक ऑर्डर को कवर करने के लिए दोस्तों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर 1 to 26 याद कीजिए, 26 to 1 उल्टा याद कीजिए, इसके अपोजिट लेटर्स को याद कीजिए। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आते हैं, इसका रिवीजन कीजिए, अभी बताऊंगा कहां से। सिलोगिज्म है, जंबलिंग है, वेन डायग्राम है, आपका एनालिटिक्स रीजनिंग है, क्लासिफिकेशन है, डायरेक्शन डिस्टेंस है ना, स्टेटमेंट एजप्शन है, सिलॉग से क्वेश्चन पूछते हैं, इन सबको कवर कीजिए। रीजनिंग बहुत आसान है, आप आसानी से, हम कह रहे हैं 30 नंबर का है, अगर आप 28 नंबर का टारगेट लेके चल रहे हैं तो आप 25 नंबर निश्चित तौर पे इसमें ला सकते हैं। यह है कि डेली बेसिस पे इस पे आपको प्रैक्टिस चाहिए। कैसे प्रैक्टिस करना है, कितना करना है, अभी मैं बताता हूं आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए मैथ।
देखिए मैथ एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सबको डर लगता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बेसिक्स। अगर आपका बेसिक्स कैलकुलेशन नहीं कंप्लीट है, अगर आपको स्क्वायर नहीं याद है, अगर आपको क्यूब नहीं याद है, अगर आप तेजी से बॉडमॉस फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, अगर तेजी से नंबर सिस्टम क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप इसमें क्वेश्चन ज्यादा स्पीड से नहीं कर सकते और आपका मामला। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं किसी भी हाल में मैथ्स के। मैथ्स में बेसिक क्लियर कीजिए। अब देखिए 2019 से आप प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो सिलेबस तो मैं मान के चल रहा हूं, मैंने पहले बोला कि मैं मान के चलूंगा कि आपका कवर है। बस आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस में स्पीड बढ़ाने के लिए बेसिक्स बहुत अच्छे से आप कर डालिए। इसके लिए भी दोस्तों मैंने एक ई बुक बनाया है, 500 क्वेश्चन का ई बुक है, जिसमें पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए और जो आ सकते हैं सुपर गेस्ट क्वेश्चन का, तो आप इन सभी 500 प्रश्न का जो कि प्रैक्टिस कर सकते हैं लेके संपूर्ण सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ दिया गया है। ये भी ई बुक मैंने बनाया है। अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं तो मैं आपको बताता ही हूँ, और लगभग 12,000 के आसपास बच्चे ले चुके हैं इसको और बोला सर नहीं बेहतरीन है। मैं कोशिश करूंगा कि और 500 क्वेश्चन आपके लिए रेडी करूं विद सोल्यूशन, क्योंकि टीम लगती है, मेहनत लगता है, हर चीज लगता है, तो पूरा एफर्ट लगता है। तो ये 500 क्वेश्चन आप पूरा प्रैक्टिस करके जाइए। वैसे क्लासेस मैथ की भी आपको रेगुलर बेसिस मिल रही है, तो बेसिक्स के साथ साथ सिलेबस कवर है, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है और कुछ भी नहीं करना, और मैथ की प्रैक्टिस आपको कभी भी नहीं छोड़नी है। लास्ट आते हैं दोस्तों डेली हम कितना क्या कैसे पढ़े जिससे कि हमारे एग्जामिनेशन में नंबर हमको ज्यादा मिले। हमारे पास देखिए पोर्शन कौन कौन से हैं, मैथ के हैं, ठीक है, रीजनिंग के हैं, जीके एंड करंट अफेयर्स के हैं, एंड आपका साइंस का है, ठीक है। तो मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, जीके सीए एंड साइंस के लिए टाइमिंग। मैथ के लिए मैं आपको टाइमिंग नहीं बोलूंगा, क्योंकि टाइमिंग कभी कोई स्लो लगाएगा तो ज्यादा, कम समय लगेगा ज्यादा लगाएगा। तो मैथ का अभी से, अभी हमारे पास लगभग 60 से 70 दिन बचे हुए हैं, तो मैथ का कम से कम डेली बेसिस पे आप 50 से 60 क्वेश्चन लगाइए, किसी भी हाल में 50 से 60 क्वेश्चन डेली बेसिस पे लगाइए, ठीक है। तो डेली बेसिस पे देखिए, अगर हम 50 क्वेश्चन एक दिन में लगाते हैं तो हम 10 दिन में कितना लगा लिए, 500 क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है। हम 20 दिन में 50 2500, अगर हम 50 का ही गुणा करें इसमें, तो हम लोग 2500 क्वेश्चन लगा लिए। अब जाहिर सी बात है इसमें आप 50 टाइप के प्रश्न की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अगर आप डेली 50 का करिए, हमको लगता है 50 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 2 घंटा मैक्सिमम लगेगा, इससे ज्यादा कम ही लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। सेम इसी तरह रीजनिंग के लिए भी 50 से 60 क्वेश्चन की सिटिंग प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं कि 50 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से घसीट दिया, आप 10-10 12-12 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक देखिए, डेली 5 टॉपिक देखेंगे, आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। सेम रीजनिंग में भी यही फॉलो कीजिए, 50-60 क्वेश्चन लगाइए, और इसके लिए आप कोई ना कोई सेट लगाइए। सेट लगाना बहुत जरूरी है, ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी सेट लीजिए। सेट लगाएंगे तो आपको आपका आईना दिखाता रहेगा कौन सा पोर्शन कमजोर है, कौन से में आपको काम करना है, आपका सारा काम स्मूथली चलता रहेगा। बाकी रहा जीके साइंस का दोस्तों, तो मैं आपको जीके जीएस का जो क्लास दे रहा हूँ 40 वाला, शाम को मिल रहा है आपको, देखिए एक बार उसको जाके, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसे कभी भी मत मिस कीजिएगा। इसके अलावा आप रिवीजन करते रहिए, बहुत सारे बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनसे प्रैक्टिस करते रहिए। करंट अफेयर्स 2021 का कवर करते रहिए। इसके लिए जो मैं टाइमिंग दूंगा इसको भी मैं बोलूंगा, क्योंकि जीके जो होता है जल्दी याद नहीं होता है, आपको 2 घंटे निकालने भी पड़ेंगे। देखिए जीके जीएस के लिए मैंने टॉपिक वाइज एक ई बुक बनाया है, अगर आप लेना चाहते हैं तो उसे भी ले लीजिएगा, जिसमें जितने भी रिलेवेंट टॉपिक पूछे गए हैं 70 ज्यादा, उनका मैंने ई बुक रेडी किया है। 70 ज्यादा टॉपिक वाइज जीके के ई बुक है, आप उसे कवर कीजिए। 2021 का करंट अफेयर्स कवर कीजिए, 2022 में भी 3 मंथ आपको कंप्लीट करना है। इसके लिए आपको डेली बेसिस पे समय देना है 2 घंटा, आपका ये भी अच्छे से कवर हो जाएगा। रही बात साइंस की, 25 नंबर का आता है। तो साइंस का जो पोर्शन दोस्तों 25 नंबर का, ये बहुत ज्यादा निर्णायक है आपकी परीक्षा के लिए, क्योंकि दोस्तों साइंस आप पीवाई क्यूएस कायदे से मारिए। रिसेंट में कोई एग्जामिनेशन हुए उसमें साइंस क्वेश्चन देखिए कहां से पूछ रहे हैं, उनको कवर करना है। इसके लिए भी दोस्तों आपको 2 घंटे निकालने हैं। और मैंने आपको बताया है कि एनसीईआरटी का आप बेसिक्स वाले जो पतले पतले किताबें आते हैं बायो का और जीव विज्ञान, जो कि फिजिक्स का एंड केमिस्ट्री का आता है, उनको ले लीजिए। और प्लेटफॉर्म में नवीन सर का ले सकते हैं, उस पे भी बहुत सारे सेट दिए हैं, उसी से मारिए, आपका सब कुछ कर जाएगा। न्यूमेरिकल के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड साइंस का भी मैंने आपके लिए एक ई बुक रेडी किया है, आप उस ई बुक को भी जरूर ले लीजिएगा, जिसमें 1000 क्वेश्चन कवर किए हैं विद सोल्यूशन, मतलब सारे क्वेश्चन के आपको डिटेल भी मिलेंगे। तो डेली बेसिस पे अगर देखा जाए, आप 2 घंटा जितना जल्दी आप खत्म कर लीजिए। आप मैथ को हो सकता है 1 घंटे में खत्म कर लें, हो सकता है रीजनिंग को भी 1 घंटे में खत्म कर लें, जीके जीएस आप 2 घंटा, साइंस अप्रोक्सीमेटली 2 घंटा। तो डेली बेसिस पे आप जैसे वन सिटिंग में देखिए, ऐसा नहीं कि आप 6 घंटा आपको पढ़ना है तो 6 घंटा लगातार पढ़ा, नहीं। एक बार बैठिए, मान लीजिए घर में कोई काम वाम है कर लीजिए, एक बार बैठिए तो अपने दिमाग में रखिए कि आपको 2 घंटे बाद ही उठना है। मैथ के मुझे 50 क्वेश्चन लगाना है, उसके बाद ही उठना है। रीजनिंग के मुझे 50 क्वेश्चन लगाना है, उसके बाद ही उठना है। करंट अफेयर जनवरी का खत्म करना है, उसके बाद ही उठना है। जीके का हम 4
5 टॉपिक पढ़ लेंगे उसके बाद ही उठेंगे। इस तरीके से आपका जल्दी खत्म होगा। जो टॉपर स्ट्रैटेजी होती है वो यही होती है, वो सिटिंग का होता है ना। टाइम टेबल का आप किसी भी समय बनाएँगे आपका कंप्लीट नहीं होता है। मैक्सिमम टाइम ये होता है कि आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी है जो डेली बेसिस पे आपको फॉलो करनी है। बीच-बीच में भी मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा जिससे आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले। आप मोराल डाउन मत कीजिए, लगे रहिए, एग्ज़ामिनेशन बहुत तगड़े से होने वाला है। दोस्तों ये वीडियो आपको किसी प्रकार से भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल पे नए हैं तो रेलवे ग्रुप डी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर से दबा लीजिएगा। एंड बहुत सारे ई-बुक्स जो मैंने आपके लिए स्पेशली बनाए हैं रेलवे एग्ज़ामिनेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट जाके उसको भी आप ले लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।